सच है कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता है, इसीलिए तो वे हर रिश्ते को निभाती हैं। माँ का रोल अच्छे से अदा करती हैं, एक बेटी का रोल अच्छे से अदा करती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है। एक बार की बात है कि एक माँ की एक बिटिया रहती है, एक माँ की एक बिटिया रहती है, लेकिन जो माँ रहती है ना, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं रहती है, बिल्कुल अनपढ़ रहती है, एक अक्षर भी नहीं देखी रहती है। लेकिन उसकी एक बिटिया थी, वो अपने बिटिया से बहुत प्यार करती थी, बहुत अधिक प्रेम करती थी। उसकी छोटी छोटी जरूरतों को वह भरसक हर तरीके से पूरा जरूर करती थी। उस बिटिया के पिताजी भी थे। दोनों लोग अपनी बिटिया को, अपनी बेटी को बहुत अधिक प्यार देते थे। लेकिन कहा जाता है जब किसी को यार हद से अधिक प्यार दोगे ना, तो चीज़ें बहुत अधिक हो जाती है, और जब बहुत अधिक हो जाती है वह नुकसान करने लगती है। लेकिन इतना अधिक प्यार देने के बाद वो बेटी, वह लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई और उसका एडमिशन हुआ एक स्कूल में। वह स्कूल में पढ़ने जाने लगी, डेली का काम। वह लड़की, वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फाइनली एक दिन आया कि वह जब बड़े लेवल में पहुंच गई तो उसका संगत जो बदल गया। वह जो है फैशन करने वाली जो फ्रेंड्स होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल हो गया। अब उसके फ्रेंड्स सब फैशन करती थी, तो ये भी फैशन की दुनिया में लिप्त होते गई। व्हाट द फैशन, खूब अच्छे से रहना खाना, जितना भी पैसे लगता था उसके पिता, उसके माता किसी तरीके से उसको प्रोवाइड जरूर कराते थे, किसी तरीके से जरूर उसको देते थे अपनी बिटिया को, कि ताकि मेरी बिटिया में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, लेकिन जो उसकी माँ थी बिल्कुल अनपढ़ थी, गंवार थी, बिल्कुल हमेशा संस्कार के हर नियमों का वह पालन करते थे। किसी के सामने रेटे की बातें मत करना, घूंघट हमेशा काढ़ करके चलती थी, घूंघट निकाली रहती थी हमेशा। वह किसी से जबान नहीं लड़ाना, अपने पति अर्थात उसके पिताजी से कभी झगड़ा नहीं करती थी। सब कुछ एकदम नियमों के अनुसार, पूरा संस्कार के जितने नियम होते लगभग वह सबको अच्छे तरीके से फॉलो करती थी। लेकिन यह व्यवहार उसकी बिटिया जो थी, उसकी लड़की जो थी, उसको 1% अच्छा नहीं लगता था। कहती थी, माँ ये तू अनपढ़ो जैसे क्या काम करती है, एक तो तू एको अक्षर पढ़ी लिखी नहीं है, उस पर भी ये घूंघट काटती हो, ये करती हो, वो करती हो, पता नहीं क्या क्या करती हो तुम। लेकिन माँ बेचारी वह संस्कार के नियमों को समझती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह संस्कार के नियमों को समझती थी। लेकिन उसकी जो लड़की थी वह इन सब नियमों को बिल्कुल ही अपवाद मानती थी, बेकार। लेकिन वह इस क्वालिटी से, उसकी माँ के इस क्वालिटी से, अनपढ़ गंवार बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी, जिसके कारण से वह अपनी माँ से घृणा करते थे। लेकिन यार माँ तो माँ होती है ना, बेटा कितना भी, चाहे बेटी कितना भी यार वो दुखी करे, लेकिन माँ का दिल यार, रियली माँ का दिल यार माँ ही होता है। बेटी कितना भी उससे घृणा करती थी, लेकिन माँ ने कभी उसको अपने कलेजे से दूर नहीं रखा, और हमेशा अपने चिपका करके रखते, अपने पास रखते थे कि हाँ मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। लेकिन बेटी जो बिल्कुल गलत व्यवहार करती थी, इसका घूंघट में रहना, हर संस्कार के नियमों को पालन करना उसकी बेटी को 1% भी अच्छा नहीं लगता था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वो जो संगत था ना, उसका बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो बड़े घराने के फ्रेंड्स थे, जो उसका फ्रेंड सर्कल था, वो सब उसी डिपार्टमेंट के थे, पूरा फैशन में रहना। लेकिन ये माँ उसको हर प्रकार का सुविधा देती थी, जैसे तू रहना चाह रहा, लेकिन मेरे को ना बदलने की कोशिश कर। लेकिन यह बर्ताव जो उसको बेटी 1% ना अच्छा लगता था। धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल बड़ा हुआ, लड़की भी आगे पढ़ती चली गई। और एक दिन की बात हुई क्या कि वह स्कूल जा रही थी, और जब स्कूल जा रही थी तो उसने अपना लंच बॉक्स छोड़ दिया। उसने अपना लंच बॉक्स घर पर ही छोड़ दिया और उस दिन स्कूल चली गई, भूल गई। माँ तो बेचारी माँ होती यार। उस दिन हुआ क्या कि जब वो लंच बॉक्स घर पर छोड़ दी तो माँ सोची यार मेरी बिटिया क्या खाना खाएगी, दोपहर में बेचारी भूख से तड़फड़ाएगी, क्यों ना हम स्कूल पर चलते हैं और वहाँ पर उसका लंच बॉक्स दे देते हैं। और वह माँ वो सादा साड़ी पहन करके, अपना सादा सिंपल सा पल्लू में घूंघट निकाल करके वह स्कूल पर चल जाती है, और अपनी बिटिया को बुलाने के लिए चपरासी को बोल देती है। चपरासी जाता है अंदर
और उस लड़की को बुला के लाता है। और जैसे बच्ची आती है, जैसे वो लड़की आती है, लड़की से वो पूरे फ्रेंड वाले उसके साथ में भी आते हैं, कहते हैं ए तेरे कौन है, तेरे कौन है, तेरे घर का कौन है। लेकिन वो लड़की जो बोलती है ना, उसके सुन करके यार मेरा दिल तो क्या मैं बताऊं, रो पड़ता है। जैसे ही बेचारी वो घूंघट में माँ गई रहती, सादा सा सिंपल सा पल्लू में गई रहती है, कोई फैशन नहीं, सिंपल संस्कार के नियमों का पालन करने वाली थी। लेकिन वो लड़की अपनी माँ से यार इतना हेट करती थी इस कारण से। जैसे ही उसके सारे फ्रेंड ने पूछा, बाकी के सारी सहेलियों ने पूछा कि बताए तेरा कौन है, ये जो खाना लेकर का आई है, जो लंच बॉक्स लेकर का आई है, तेरा उनके बीच में रिलेशन क्या है। बेचारी उस माँ की मैं क्या दाज दूं यार, माँ तो माँ होती है ना। लेकिन वो लड़की क्या बोलती है, वो बोलती है ये मेरे घर की नौकरानी है। जैसे ये बोलती है वो मेरे घर की नौकरानी, अब आप सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी, उस माँ पर क्या बीती होगी यार, कि जब वो बोली कि मेरे घर की नौकरानी। यार माँ ने तुरंत लंच बॉक्स दिया और बेचारी माँ के आंखों से आंसू रुके नहीं कि मेरा इतना अपमान। लेकिन यार माँ ने कुछ नहीं बोला। घर पर आया, ऐसा नहीं कि उसके पिताजी से शिकायतें करें, नहीं, कुछ नहीं किया। आजकल देखो तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत पूरा घर में ड्रामा खड़ा कर देंगे। वो संस्कार के नियमों को समझती थी, कुछ नहीं बोला, जानती थी बात का बखेड़ा हो जाएगा, बात बड़ा इसको यहीं पर शांत कर दे, अंदर ही अंदर बेचारी घुट करके वह सह लेती थी। घर पर आई, एक बार कुछ कागज पत्तर बेचारी का खो गया था उस बिटिया का, लेकिन माँ संभाल कर रखी थी और वो खोज रही थी। लेकिन माँ ने कहा देख बिटिया, ये कहीं ये कागज तेरा तो नहीं है ना। जैसे वो देखती थी, कहती अनपढ़ गंवार, तू मेरा कागज क्यों रख ली, चुरा के रख लेती है, और तमाम सारी चीज़ें, इतनी सारी हरकतें उसकी बिटिया करती थी। अनपढ़, सिंपल सा सादा पल्लू में रहने की वजह से उसकी बिटिया उसको 1% ना माँ का दर्जा नहीं देती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसका रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया तो उसका अच्छा खासा परसेंटेज आया था, 95%। वह जो है 95% पाई। वह घर पर आकर के बड़े खुशी से और वो रूम में चिल्ला रही थी, अपने फ्रेंड के साथ में थी, वाह वाह मैं 95% पा गई, 95% पाया। अबे जैसे ही रूम में कुछ हल्ला सुनती है तो सोचती मेरी बिटिया आज बड़ी खुश दिख रही, क्या बात है, मैं चलूँ, शायद मेरी बिटिया अगर खुश होगी तो मेरे को भी थोड़ी सी खुशी मिलेगी। और इस बात को सुनने के लिए वह जैसे बिटिया के कमरे में जाती है तुरंत चुप हो जाती है और जैसे बोलती है, ए तू क्या करने के लिए चली आई यहाँ पर, हाँ क्या करने के लिए आई, तू कौन है, ऐसे बोल करके उसको रूम से बाहर निकाल देती है। यार मैं पूछ रहा हूँ यार उस माँ पर क्या बीत रही होगी, क्या यार माँ का दिल कितना बड़ा यार दिल होता है। इतना कुछ होने के बाद भी वह कुछ भी बोल नहीं रही है, पिताजी से भी कुछ भी कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रही है। लेकिन वह तो एक बिटिया का खुशी जानने के लिए गई थी, आखिर मेरी बिटिया आज इतना खुश क्यों है, क्या रीज़न है। लेकिन वह अपना खुशी अपनी माँ से शेयर नहीं करती है, नहीं शेयर करती है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है उसके पिताजी आते हैं और वह पिताजी को जाती गले लगा देती, पापा मैंने आज स्कूल में 95% मार्क पाया है, 95% नंबर पाया है। माँ सुनती है, खाना बना रही होती है और वो किचन में से सुनती है कि मेरी बिटिया ने इतना खुशी मेरे से नहीं शेयर किया, बल्कि अपने पिताजी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, लेकिन मेरे से नहीं शेयर किया। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी बिटिया ने तो अच्छा नंबर पाया ना, अच्छा किया ना। इतना कुछ होने के बाद यार माँ के दिल में यार थोड़ा सा भी हेट घृणा नाम का चीज़ नहीं हो रहा है। और उस दिन हुआ क्या, अगला दिन बाकी सारे फ्रेंड्स थे, लगे कहे कि अरे यार तुम तो अच्छा नंबर पाई हो, स्कूल टॉप की हो, 95% पाई हो, क्यों नहीं इस पर तो एक पार्टी बनता है ना। कि यहाँ क्यों नहीं पार्टी बनता है। अगले दिन वो पापा से पैसे मांगती है, कहती कि पापा मेरे को पैसे दीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी करना है, मैंने अच्छा नंबर हाईएस्ट मार्क अचीव किया है। तो पापा कहते जा तो अपनी माँ से मांग ले। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, वो जब पैसे लेना रहता है तब जाती है तो कहती मम्मी पैसे दे दो।
यार कितनी स्वार्थी, कितनी मतलबी ये दुनिया होती जा रही है कि जब यार पैसे लेना है तो कह रही मम्मी पैसे दे दो। यार ऐसे अगर बेटी आपके घर में हो ना, सोच लेना कहीं आपके बच्चे तो कहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। नहीं होना चाहिए ऐसा। जब पैसा लेना वास्ता होता है तो जाती है कहती मम्मी पैसे दे दो। यार पैसा लेना है तो मम्मी नहीं तो नौकरानी, ये कौन सी बात होती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मम्मी तुरंत निकालती है और 1000 रुपया दे देती है, कहती जा बिटिया तो अपनी खुशी मना ले, अपनी खुशियों को न्यौछावर कर ले। और तुरंत तो बिटिया स्कूटी पर बैठती है और अपने दोस्तों के साथ शाम के टाइम में चलती है पार्टी मनाने बाहर। लेकिन शाम के टाइम में इतना खुशी, इतना पागलपन था, भगवान को देखा ना गया, इतना सारा कुछ। और उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बिटिया का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है इसके माता पिता को पता चलता है और मम्मी और पापा दोनों लोग दौड़े दौड़े जाते हैं। और रात का टाइम था और उसके शरीर से सारा का सारा ब्लड निकल चुके थे, एक्सीडेंट में बह गए थे। डॉक्टर ने तुरंत बोला कि आपकी बिटिया को एक बॉटल ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, कि अगर किसी हॉस्पिटल से, किसी ब्लड बैंक से यदि ब्लड मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जितना पैसे लगेंगे मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बिटिया को बचा लीजिए, एक ही बिटिया है, अगर इसकी बिटिया को कुछ हो जाएगा तो इसकी माँ रह नहीं पाएगी। अरे इसकी माँ का तो ख्याल रखिए, इसकी देखिए कमजोरी हो गया है, लेकिन इसका ख्याल रखिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर ने क्या क्या पूरा ब्लड बैंक में पता किया, लेकिन कहीं पर उस ग्रुप का ब्लड नहीं मिला। फाइनली हुआ क्या, पिताजी का भी खून चेक किया गया, लेकिन पिताजी का भी खून मैच नहीं हुआ। माता ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरा ब्लड चेक करिए, शायद मेरी बेटी है, ब्लड मिल जाए। डॉक्टर ने चेक किया तो ब्लड माँ से मिल गया, लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ बात हो गई कि जो माँ थी उस समय माँ की ब्लड की कमजोरी थी, उस समय माँ को कमजोरी हो गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में बेचारी घुट घुट के रोती थी। इस कारण से उस माँ को कमजोरी हो गई थी। लेकिन माँ ने कहा डॉक्टर यदि मेरे शरीर से ब्लड निकलने लायक नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि मैं ब्लड नहीं दे सकती तो यार ये तो बहुत गड़बड़ बात है। मेरी बिटिया का सांस उधर लटका हुआ है मेरे शरीर से, ठीक है, मेरे शरीर को कमजोरी है, होने दो, मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी, फिर से रिकमेंड कर लूंगी, फिर से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर मेरी बॉडी से एक बोतल तो खून निकाल ले और मेरी बिटिया को दे दे। डॉक्टर बोलता है माता जी आपको खुद कमजोरी, आपको खून की कमी है और आप खून नहीं दे सकती, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं। डॉक्टर ने ऐसा कहा, लेकिन माता ने कहा नहीं डॉक्टर, मेरे शरीर से तू ब्लड निकाल और मेरी बिटिया को ले जा दे। यार सोचो यार, माँ का दिल यार, वो बिटिया जो मेरे को माँ कहने पर, उस माँ को माँ का दर्जा नहीं देती थी, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती थी, और आज वही माँ अपने शरीर से खून देने के लिए तैयार है, जहाँ पर उसके शरीर में खुद एक खून की कमी है। लेकिन डॉक्टर से बार बार कहने के बाद डॉक्टर उसके शरीर से एक बॉटल ब्लड निकालता है और ब्लड लेके जाता है। लेकिन जैसे ही जा रहा होता है डॉक्टर, पता नहीं क्या उसका पैर स्लिप कर जाता है और एक टेबल में जा टकराता है और बॉटल गिर जाती है। जैसे बॉटल गिरती है, बॉटल फूट जाती है, वो खून बर्बाद हो जाते हैं, जमीन पर फैल जाते हैं। सब लोग अचंभित हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे क्या होगा। शायद कुदरत उसको बचाना ही नहीं चाह रहा है इस कारण से। लेकिन फिर से मम्मी कहती है डॉक्टर मेरे शरीर में जब तक खून का एक एक बूंद का कतरा तो पूरा का पूरा निचोड़ डाल, लेकिन फिर से तू खून निकाल। यार मेरी बिटिया की जिंदगी मेरे से बहुत बड़ी जरूरत है। यार सोचो यार, क्या यार माँ होती है, माँ की जिंदगी यार अपनी बिटिया के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, जो उसको माँ तक दर्जा नहीं देती थी। एक अनपढ़ माँ थी ना, इस कारण से, एक जो है पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से डॉक्टर उस माँ के शरीर से एक बॉटल ब्लड फिर से निकालता है और तब ले जा करके उस बिटिया को ब्लड देता है। और जैसे ब्लड देता है तब जाकर उसको होश आते हैं, तो आती है, देखती तो पापा बाहर बैठे हुए लेकिन रो रहे हैं।
तो पूछती है, पापा आप क्यों रो रहे हैं? पापा आप क्यों रो रहे हैं? पापा बोलते हैं, बेटी तू आज जो जिंदा है ना, तू आज जो बोल रही हो ना, ये तुम्हारी माँ का देन है। ये तुम्हारी माँ का देन है, तुम माँ को अपनी माँ का दर्जा भी नहीं देती थी। अरे तुमको पता नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुमको गोद लिया हुआ था, तुमको गोद लिया हुआ था। तुम उसकी बच्ची नहीं हो, लेकिन तुमको अपने से अधिक प्यार देती थी, अपने से अधिक प्यार देती, लेकिन तुमने कभी उसको माँ का दर्जा भी नहीं दिया। उसको हमेशा पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार कहती थी ना। अरे वह माँ आज तेरे लिए पलट दिया है, और देखो आज वह बोल नहीं सकती है, वह आज इस दुनिया में नहीं है, वह आज तुझसे बातें नहीं कर सकती है। वह ऐसा किया क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अनपढ़ थी ना, इस कारण से। और तू पढ़ी लिखी है ना, तो इसलिए हमेशा माँ की कभी वैल्यू नहीं देती थी। वह अनपढ़ थी, इसी कारण से अपना बच्ची ना होते हुए भी तेरे को अपने बच्ची से अधिक प्यार देती थी। वह अनपढ़ थी ना, इस कारण से तेरी खुशियों में वो अपनी खुशी ढूंढती थी। वह अनपढ़ थी, और वह आज अनपढ़ थी, इसी वजह से तेरे को आज ब्लड डोनेट किया। अपनी बेटी ना होने की वजह से भी उसके खून में, उसके शरीर में खून की कमी थी, तो भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर मेरे खून का एक एक कतरा तू मेरी बेटी को दे दे, लेकिन मेरी बेटी को बचा ले। वह अनपढ़ थी ना, इसीलिए तो अपनी माँ को कभी माँ समझेगी नहीं। इस कारण से वह आज इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तब जाकर बेटी को आभास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। दोस्तों कभी भी यार अपनी माँ को कभी दुखी मत करना यार। सच्ची यार, माँ का दिल इतना बड़ा होता है, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन माँ से यार हमेशा प्रेम करो। भले से माँ पढ़ी लिखी हो अनपढ़ हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यार माँ का दिल नहीं, तुलना नहीं कर सकते। मेरी भी माँ है, आपकी माँ है। अरे जिसकी माँ नहीं उसकी बातें अलग है, लेकिन जिसके पास माँ होती ना यार, सच्ची बड़े लक वाले होते हैं, बड़े